यदि तुमने मोहम्मद की निंदा की, इस्लाम की निंदा की, कुरान की निंदा की तो मार दिए जाओगे। यदि तुमने इस्लाम को कबूल करके और इस्लाम को त्याग दिया तो मार दिए जाओगे। यदि तुमने मुसलमान लड़के से शादी की, हिंदू हो, लेकिन तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया तो मार दिए जाओगे। जान सबको प्यारी है। अब इस मार दिए जाओगे फैक्टर के कारण इस्लाम सर्वत्र फल फूल रहा है। ये मार दिए जाओगे फैक्टर को समाप्त करो, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और कभी तस्लीमा नसरीन जो बांग्लादेश की और लेखिका थी, उसने कहा था ना कि इस्लाम के हाथ से तलवार छीन लो। ये कैसे इनके हाथ से भारतवर्ष में तलवार छीन लिया जाए, कैसे इनको निःशस्त्र कर दिया जाए, ये आवश्यक है। इनमें से कई ऐसे सनके हुए लोग हैं, पागल लोग हैं कि जिनको आप मारने की धमकी भी दो तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मुसलमानों की ज़िंदगी मरने के बाद प्रारंभ होती है। जब वो मर जाते हैं तो उनके लिए 72 हूरें और प्रतीक्षा करती रहती हैं। उनके लिए शराब की नदियाँ लबालब भरी हुई है मरने के साथ ही। तो इनकी ज़िंदगी शुरू होती है मरने के बाद। ये जो सोच है, इसको समाप्त करने के लिए जहाँ पर ये सब हासिल करते हैं तालीम, वहाँ ताला लगा देना पड़ेगा। जो मदरसों में ताला लगाना पड़ेगा, वहीं पर इनको सब कुछ मिलता है। ये सब शिक्षा वहीं पर मिलती है कि इस्लाम के लिए कैसे खून खराबा किया जाए। और तुम मर भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी तो मरने के बाद प्रारंभ होगी। ये कौन करेगा? प्रश्न यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगी? वो हेमंत बिस्वा शर्मा तो वो बिल्ली के गले में घंटी बांध रहा है। वो जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री हुए हैं, वो तो बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे हैं। वो जो उत्तरांचल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ये काम प्रारंभ कर दिया है। लेकिन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उसके हाथ क्यों कांपते हैं बिल्ली के गले में और घंटी बांधने से? मैं तो 3 महीना दिल्ली में रहा हूँ। अर्जनगढ़ के आसपास जो आया नगर है, वहाँ पर मैं था। मुसलमान वैसे ही भरे हुए हैं कि जिस तरह से कटोरे में दूध जमाते हैं तो दही भरा हुआ रहता है। मैं तो देखा हूँ। खोमचा लगा करके सामान बेचने वाले, वो ठेला लेकर के चलने वाले, तरह तरह का कारोबार करने वाले, सब मुसलमान भरे हुए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में उनको पनाह देने के लिए बिरादराने इस्लाम पहले से मौजूद है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को आपको हर प्रांत में स्थापित करना पड़ेगा। ये जुनूनी मुसलमानों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। वो जानते हैं कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए। गाजियाबाद के असद ने अपने जिगरी दोस्त सूर्या चौहान को बकरीद के दिन बुलाकर अपने घर में बकरे के स्थान पर उसका जीवह कर दिया। यह घटना उस प्रांत में हुई जहां जोगी जैसे मुख्यमंत्री हैं। असद को परवाह नहीं थी कि अगर हम पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं। उसको अपने जिंदगी की परवाह नहीं है। पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका पीछा कर रही थी। उसका दुस्साहस देखिए कि अपने दोस्त को मार देने के बाद, जिबह कर देने के बाद उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई। उसको परवाह नहीं है। उसको जुनूनी मदरसे में और मस्जिद में बनाया गया है। कोई माल अगर जिंदगी के लिए खतरनाक है तो वो प्रोडक्ट, वो माल बाजार में आ गया है
तो उस बाजार में उसको प्रतिबंधित करने से काम नहीं चलेगा। आपको उस फैक्ट्री को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, उस फैक्ट्री को बंद करवाना पड़ेगा जहाँ पर ये माल भी बनता है। ये असद जैसे लोग किस फैक्ट्री में बनते हैं? जिसको मदरसा कहते हैं, जिसको मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर बनते हैं। उसके ऊपर ताला लगाना पड़ेगा। इसके लिए तैयार होइए। राजा कालस्य कारणम, जो राज कर रहे हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। दुनिया क्या कहेगी इसकी चिंता मत कीजिए। अपने देश में 2 क्लब चल रहा है, दुनिया क्या कहेगी, DKK क्लब, लोग क्या कहेंगे, LKK क्लब। अरे बर्मा जैसे छोटे देश को इसकी चिंता नहीं है, मार मार करके रोहिंग्या को वहां से भगा दिया अपने देश से। ये कायर लोग चड्डी बनियान में भागे हैं, आपने देखा होगा चित्र। लेकिन भारत में आकर के ये चंगेज खां बन गए। ये तो मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। मस्जिद और मदरसों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। यहाँ उनको सिखाया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे मरने के बाद प्रारंभ होती है, अल फलाह। तो ये तमाम मस्जिद और मदरसे अल फलाह यूनिवर्सिटी हैं। वो सिर्फ दिल्ली में ही एक अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, हिंदुस्तान के लाखों मस्जिद और मदरसे जो हैं वो अल फलाह यूनिवर्सिटी है। इसको तत्काल बंद करो, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय।